स्पीकर की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास शुरू। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इजलास में शरीक। DGISI और DGMO भी इजलास में शरीक हैं। आला सिविल और अस्करी क़यादत भी अहम इजलास में शरीक हैं। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी भी इजलास में मौजूद। विफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स भी इजलास में शरीक। सीनियर सियासतदान सेनेटर फैसल वाडा भी इजलास में शरीक हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी इजलास में मौजूद। अस्करी क़यादत, पार्लिमानी कमेटी और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। स्पीकर की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इजलास में शरीक। DGISI और DGMO भी इजलास में शरीक हैं। आला सिविल और अस्करी क़यादत भी इजलास में शरीक है। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी भी इजलास में मौजूद। इसके अलावा विफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स भी इजलास में शरीक हैं। इस पर तफसीलात जान लेते हैं खालिद महमूद से। जी खालिद, इजलास के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी देखें जी, इस वक्त पाकिस्तान की जो अस्करी और सियासी क़यादत है एक मेज़ पर मौजूद है और आज पार्लियामेंट की जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है वो अब से कुछ देर पहले स्पीकर की सदारत में शुरू है और आज के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ, DGISI, DGMO और इसके अलावा जो तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके सरबराहान आज के इजलास में शरीक हैं। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज के इजलास में शरीक हैं। खासकर जो दहशतगर्दी के हवाले से हालिया लहर आई है उसके हवाले से तफसीलात जो है वो सामने आएंगी और शुरा की जानिब से एक तफसीली ब्रीफिंग जो है वो दी जाएगी। DGMO जो है वो आज के इजलास में शुरा को ब्रीफिंग देंगे। खासकर जो बलोचिस्तान की सूरत हाल है उसके हवाले से तफसीलात से आगाह किया जाएगा और दूसरी तरफ KPK की जो सूरत हाल है वहाँ पर भी दहशतगर्दी की एक लहर मौजूद है, उसके हवाले से भी तमाम तर सूरत हाल से शुरा को आगाह किया जाएगा। आज के इजलास में चौंके चारों वज़राए आला और चारों गवर्नर भी आज के इजलास में शरीक हैं, लिहाजा उनकी तजावीज़ को भी सामने रखा जाएगा। खासकर KPK और बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला और गवर्नर आज के इजलास में शरीक है उनके जो मसाइल हैं उसको भी सामने रखा जाएगा और एक मुतफ़िका पॉलिसी जो है वो सामने आएगी और कोशिश यही की जा रही है कि जो नेशनल एक्शन प्लान बना था उस पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। आज जो अस्करी क़यादत है वो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से भी शुरा पर जोर देंगे और उनका ये कहना है कि इस प्लान पर फौरी तौर पर अमल दरामद होना ज़रूरी है। इसके अलावा तजावीज़, सिफारिशात और जो भी सियासी जमातों की राय होगी उसको सामने रखते हुए एक दहशतगर्दी के खिलाफ मुतफ़िका पॉलिसी वो सामने आएगी और उससे सिफारिशात को फिर कैबिनेट में भी पेश किया जाएगा, वहाँ पर इसकी मंजूरी ली जाएगी। लेकिन तो यही की जा रही है कि आज के इजलास में तमाम सियासी क़यादत की मुशावरत तजावीज़ के बाद एक पॉलिसी जो है वो सामने आएगी और दहशतगर्दी के खिलाफ अस्करी क़यादत और हमारी जो इंटेलिजेंस अदारे हैं वो दहशतगर्दी के खिलाफ एक ऑपरेशन जो है वो शुरू करने जा रहे हैं जिसमें दहशतगर्दों का कला कमा किया जा सकेगा। इस हवाले से ये मुशावरती इजलास अब शुरू हो चुका है और तमाम शुरा इस वक्त इजलास में मौजूद हैं और ब्रीफिंग का आगाज़ हो चुका है। अस्करी क़यादत की जानिब से जो बलोचिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग दी जा रही है। खासकर जो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ उसके बाद दीगर जो दहशतगर्दी के वहाँ पर वाक़यात हुए उनकी तमाम तफसीलात से शुरा को आगाह किया जा रहा है और साथ साथ जो ममालिक इस तमाम सूरत हाल दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं उसके हवाले से भी सबूत जो है पार्लियामेंट के सामने रखे जा रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो इस दहशतगर्दी में मुलव्वस थे और इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है। आलमी सतह पर भी ज़रूरत है, पार्लियामेंट की सतह पर भी ज़रूरत है और सफारती सतह पर भी इन लोगों के खिलाफ पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो फौरी लाने की ज़रूरत है। जी सही। खालिद महमूद, ये बताइएगा कि अब एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है कि किस फ्रेमवर्क के तहत या क्या फ्रेमवर्क तजावीज़ हमारे सामने आ सकती है कि अब इस तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए दहशतगर्दी के खिलाफ? जी देखें जी, इस हवाले से चूँकि एक एतराज़ आ रहा था कि अस्करी क़यादत जो है वो ऑपरेशन शुरू करने जा रही है, लेकिन पार्लियामेंट का इत्मीनान बड़ा ज़रूरी था। सियासी जमातें मौजूद हैं, जमहूरी हुकूमत मौजूद है, इसके प्लेटफार्म पर यह फैसला करना ज़रूरी था कि तमाम अस्करी और सियासी क़यादत जो है वो एक प्लेटफार्म पर मौजूद है और उसी के ज़रिए फैसले किए जा रहे हैं। असल में ये मकसद भी इसी का यही है कि जो पाकिस्तान की मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं, अस्करी क़यादत है, इंटेलिजेंस अदारों के सरबराहान है, वज़ारत दाखिला है, सूबाई वज़रा है, सूबाई गवर्नर हैं, ये सब जो है एक प्लेटफार्म
पर मौजूद हैं और इन सब का एक ही मौकफ है कि दहशतगर्दों का कला कम किया जाए और मुल्क में अमन अमान की बहाली के लिए जो सिक्योरिटी अदारे जो हमारे फोर्सेस के जवान, पुलिस के जवान, रेंजर के जवान और FC के जवान जो कुर्बानियां दे रहे हैं, इनकी कुर्बानियों को जो है वो खराज तहसीन पेश किया जाए और साथ साथ इनकी जो कोशिशें हैं उनको भी खराज तहसीन पेश किया जाए। और इसके साथ अस्करी क़यादत के साथ साथ जो हमारी पार्लियामेंट मौजूद है, हमारी पार्लियामानी जमातें मौजूद हैं, वो एक प्लेटफार्म पर मौजूद होंगी, तो तब ही इस दहशतगर्दी का कला कम किया जा सकेगा। सिफारिशें आएंगी तमाम सियासी जमातों की जानिब से, अरकान पार्लियामेंट से, वज़रा से, पार्लियामानी लीडर से, वो अपनी सिफारिशात सामने रखेंगे, जिसके बाद ये पॉलिसी आज मरतब की जाएगी। जी सही पॉलिसी मुरतब की जाएगी। खालिद महमूद, आपका बहुत शुक्रिया।